लाइफ इज़ मोबिलिटी, मोबिलिटी इज़ लाइफ। जब भी आपको किसी भी जोड़ या मांसपेशियों में दर्द होता है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है। आप सिंपल समझिए कि आपके शरीर को स्वस्थ रखने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपके शरीर में मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम की है, अर्थात हड्डियों और मांसपेशियों की है। इसके द्वारा ही आप फिज़िकल एक्टिविटी कर पाते हैं, जो भी मूवमेंट है मोबिलिटी कर पाते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। यदि इसमें से किसी भी पार्ट में आपको तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपकी किडनी, आपके इंटेस्टाइन, इन शॉर्ट आपकी पूरी लाइफस्टाइल कंप्रोमाइज़ हो जाती है। सो लेट्स से एन एग्जांपल ऑफ, यदि आपको 40-45 में जॉइंट पेन शुरू होता है, जिसमें से यदि हम देखें केवल नी जॉइंट में पेन शुरू होता है, सो व्हाट इट अफेक्ट्स, आप देखिए कि आपका उठना बैठना, चलना फिरना, मार्केट जाना, इवन योर टॉयलेट एक्टिविटीज़, एंड दीज आर वेरी नाइसली अफेक्टेड। आपके इस अफेक्शन की वजह से आपका पूरा ओवरऑल हेल्थ, आपका पूरा ओवरऑल वर्क रूटीन, सारा कुछ डिस्टर्ब होता है। और डिस्टर्ब होने के साथ आप अपना वर्क नहीं कर पाते, आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है, आपकी हैप्पीनेस ख़त्म हो जाती है। आप इंजॉयमेंट के लिए जो भी मूवमेंट करते हैं, लेट्स से खेलना कूदना, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, एवरीथिंग इज हैम्पर्ड। सो यू नो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ योर जॉइंट पेन और आर्थराइटिस। आप अपनी लाइफ में एक इंजॉयमेंट को ख़त्म कर लेते हैं। उसके साथ ही आप इसे देखिए कि आपके परिवार में आपके जितने लोग हैं, वो चाहे आपके माता पिताजी हों या आपके बच्चे हों, whosoever is responsible person in your family, actually he focuses on you also। तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी आपके ऊपर के साथ साथ वो अपनी प्रोडक्टिविटी भी कंप्रोमाइज़ कर देता है। आप खुद एक्टिव नहीं रहते हैं या कुछ नहीं चल पाते हैं तो पूरा अटेंशन आप पे आता है। इसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म होती है। दूसरा पार्ट, जब आपकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है या कहीं आपका पेन हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको एक फाइनेंशियल लॉस भी होता है, आपको एक साइकोलॉजिकल लॉस होता है, एक हेल्थ का लॉस होता है। सो रिमेंबर, यदि आप किसी भी प्रकार के घुटने या जोड़ों की तकलीफ़ को, जिसको मुख्यतः हम आर्थराइटिस के रूप में देखते हैं, जो आर्थराइटिस का पेन है, विच इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग केस, आप उसको अवॉइड करके अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। यदि इस एग्जाम्पल को हम 65 के ऊपर मिले तो आप सोचिए आपके पास में अभी लाइफ कितनी बची हुई है, एटलीस्ट 15 to 20 ईयर्स। यस, यदि हम एवरेज 60 to 65 में देखें कि आर्थराइटिस किसी भी पेशेंट को है या किसी भी फैमिली मेम्बर को है, और वह आप यदि उसको कैलकुलेट करें कि लोग ऐसे कहते हैं कि अब तो हमारे जाने का टाइम आ गया, दैट इज़ वेरी पेसिमिस्टिक एटीट्यूड ऑफ योर लाइफ कि अब हम बुजुर्ग हो गए, हम तो कभी भी मर सकते हैं। एग्जैक्टली, लाइफ इज सो अनसर्टेन। इवन इफ यू आर यंग, 25 or 45, आर यू श्योर हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू लिव? नो। दैट्स वाई, सो बीइंग अ पेसिमिस्टिक, you actually follow a negative attitude of your life and you don't want to get a treatment। लेकिन यदि आप 60-65 की एज को ऐसे काउंट करें कि यदि हम सिंपली कहें कि आज की एवरेज लिविंग लाइफ जो हो चुकी है वो है 80 to 90, और आपको अगले 15 साल तक जो भी चीज़ें करनी है उसके लिए यदि आप अपने जॉइंट के पेन का या जोड़ों के पेन का ट्रीटमेंट नहीं कराते और आपकी मोबिलिटी अफेक्ट होती है, तो व्हाट इट कॉस्ट, आपकी हैप्पीनेस, आपके फैमिली का एंजॉयमेंट, आपके बच्चों के साथ खेलना, आपके पीयर ग्रुप में खेलना, आपके पीयर ग्रुप में एंजॉयमेंट, मूवमेंट, आपकी मोबिलिटी। एट द सेम टाइम यू ऑल्सो इन्वाइट्स अ लॉट ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक ओबेसिटी, diabetes, sugar and thyroid and overall osteoporosis, and finally what? These are the things which incurs a lot of economic and social attention। फाइनली आपको पैसा भी लगता है। सो व्हेन यू आर थिंकिंग कि लेट्स से यदि पूरे ख़राब हुए घुटने को यदि हम सोचें 65 की एज में, और हम आज कराएंगे कल कराएंगे, इस चक्कर में 10 से 15 साल हमारे पास ऐसी स्टोरीज़ है जो लोग ट्रीटमेंट नहीं कराते या ट्रीटमेंट भी कराते हैं तो कैसे कि हम किसी डॉक्टर के पास में से ट्रीटमेंट ले लिए या मेडिकल स्टोर से दवा खा लिए, एंड व्हाट दे आर थिंकिंग दे आर गेटिंग अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। नो, नेवर। सो जब भी आपको कोई दर्द होता है, कुछ होता है, आप यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो आप उसका कॉस्ट देखिए, आपकी खुशी, आपका एंजॉयमेंट, आपकी फैमिली गैदरिंग, एवरीथिंग यू आर मिसिंग। और यदि आप केवल सिंपल कहें कि नी रिप्लेसमेंट की हम बात करें, जो कि ग्रेड 3+ आर्थराइटिस के लिए उपयोग होता है, व्हाट इट कॉस्ट, मे बी इन इंडिया इट इज़ अराउंड
2 to 3 lakhs or let's say 3 to 4 lakh rupees for both the knee joints? Yes. And if you calculate your total enjoyment cost over a period of last 15 years or 20 years, क्या ये काफ़ी नहीं है? या आप यदि इसको ऐसे कैलकुलेट करें कि 1.5 साल में, 15 साल में यदि आप केवल इंजॉयमेंट मिस कर जाते हैं और उस 15 साल में हर एक साल की कॉस्ट 10,000 रुपये, केवल महीने का 10,000 एवरेज में आपको कॉस्ट होता है उस इंजॉयमेंट का. सो दैट इंजॉयमेंट इज़ वेरी इनॉर्मस. आपकी नॉर्मल लाइफ, हेल्दी एक्टिविटी, और 10,000 रुपये यदि पर मंथ, पर ईयर, नॉट इवन पर मंथ, 10,000 रुपये पर ईयर का यदि आपका खर्च हो रहा है जो एवरेज में फॉर अ लॉन्ग टर्म, सो आई विल नॉट कॉल इट एज ए your cost. Actually it is an investment. You are investing your new joint to a new healthy life for your mobility. So these kind of a thing I would suggest, जब भी आपके पेशेंट को या आपके फैमिली में किसी को भी जॉइंट पेन या आर्थराइटिस या किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या होती, तो उसे रिग्रेट करके या उसे टाइम पास करके आप ऑप्टिमल ट्रीटमेंट ना करा के आप इनडायरेक्टली आपकी लाइफ को कॉस्ट पे रखते हैं, विच इंक्लूड्स योर फैमिली एंजॉयमेंट, your health, medical cost, your earning, and lot of other things, even your happiness. So I'm just taking care of a positive and negative effect of getting a proper treatment and non getting a treatment. This topic is enormous. We have seen, हमारे पास में पेशेंट आते हैं, just for a story, आज एक पेशेंट हमारे पास में आई, उन्होंने अपनी कहानी बताई कि मैं पिछले 15 से 20 साल से केवल घुटने के दर्द और कमर के दर्द से परेशान हूँ. इमेजिन what kind of a pain the whole family is suffering. Imagine what kind of a pain she herself is suffering, at the same time family members सारे उसके लिए सफ़र कर रहे हैं. And what they said, सर हमने सारा ट्रीटमेंट करा लिया. And what in their view, at their level of awareness, वो 2 गोलियां मेडिकल स्टोर से लेके खा लिए, या किसी के बोलने पे जड़ी बूटी खा लिए, या कोई पार्ट टाइम होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करा लिया, जिन्होंने ये क्लेम किया है कि ये जड़ से हम ख़त्म कर देंगे. एंड दे आर थिंकिंग दैट ट्रीटमेंट इज़ कंप्लीट. एग्जैक्टली नो. जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे बालों का सफ़ेद होना, आँखों का कमज़ोर होना, दांतों का झड़ना या घिसना. वैसे ही चीज़ें हैं ये डिजेनरेटिव प्रोसेस जो आपके घुटने को ख़राब कर देता है या कमर के दर्द में बढ़ोतरी करता है या कमर में घिसावट होती है. इस घिसावट को आप केवल उम्र का है, उम्र की परेशानी है, यह बहाना सोचकर आप इसे बढ़ाते हैं. लेकिन इसकी कॉस्टिंग क्या होती है? इसकी कॉस्टिंग होती है आपके परिवार की, आपकी हैप्पीनेस, आपका फाइनेंशियल कंप्रोमाइज़, आपका मेडिकल हेल्थ. सो इफ़ यू आर हेल्दी, मोबाइल एंड लिविंग वेरी एक्टिवली, आपके ये सारे कॉस्ट नहीं होते. आपकी हैप्पीनेस के लिए आपके एंजॉयमेंट का कोई मेजरमेंट नहीं है कॉस्ट का. सो आई सजेस्टेड दोज पेशेंट. नाउ if you are coming late for the treatment, the primary treatment becomes very huge. It means जो ट्रीटमेंट आप यदि जल्दी करा लेते हैं और उसके बाद आप अपनी एक्टिविटी को रिज्यूम कर सकते हैं, वो आपकी पॉसिबिलिटी लेट स्टेज में 10 साल, 12 साल, 15 साल खींचने के बाद वो बीमारी के लिए वह ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है. और इस समय सामने पेशेंट को जब भी बोला जाता है कि यू आर नाउ इन स्टेज 3 एंड आपको केवल खाली गोली दवाई से या सिकाई से या इंजेक्शन से फ़ायदा नहीं होगा, तो वो बड़े शॉक में चले जाते हैं. एंड व्हाट दे सेज, अरे डॉक्टर ने सीधे ऑपरेशन बोल दिया. एंड ऑपरेशन इज़ अ बिग हवा फॉर एनीवन. कोई भी आदमी को आप कभी भी जब बोलेंगे ऑपरेशन को, सो द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दिस प्रोसीजर, इन्वेजिव प्रोसीजर, इज़ वेरी लेस. सो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जब भी कोई भी तकलीफ़ ऐसी हो रही जिसके कारण आपकी लाइफ की मोबिलिटी, आपका चलना फिरना, आपकी एक्सरसाइज, आपका रूटीन, आपका एंजॉयमेंट, आपकी रेगुलर लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, रिमेंबर दिस इज़ कॉस्टिंग यू शुगर, डायबिटीज़, थायराइड, ये सब बीमारी आपको होनी है. साथ में आपके फैमिली मेम्बर के फाइनेंशियल लॉस, आपकी हैप्पीनेस. डू नॉट ऑलवेज थिंक अबाउट मनी. इट इज़ ऑलवेज those things which we cannot buy through the money is also a huge cost. So next time whenever you are having any kind of a problem in your body related to bone and joints, please take early intervention, make yourself healthy, make yourself active and enjoy your life, because these things are costless. आप इनकी कोई भी तुलना पैसे से नहीं कर सकते हैं. धन्यवाद.